नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं इंद्रजीत सरोज या फिर शिवपाल सिंह यादव। दोनों ही नामों पर चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव इस पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष का जो पद है लोकसभा चुनावों के बाद छोड़ दिया है और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर के जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 29 तारीख से मानसून सत्र है उसकी शुरुआत होनी है और इसमें शिवपाल सिंह यादव या तो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं या फिर इंद्रजीत सरोज को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। इन दोनों ही नामों पर आपको बता दें जो चर्चा है वो अभी फिलहाल जारी है। अखिलेश यादव इन दोनों पर ही विचार कर रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाएं या इंद्रजीत सरोज को। दोनों ही नाम अभी आपको बता दें कि अखिलेश यादव के सामने हैं। 29 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और इसमें नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन होगा इसको लेकर के निर्णय हो सकता है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का। अमलेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमलेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निगाहें सबकी इस बात पर लगी हुई हैं अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष के पद को छोड़ने के बाद चर्चा दो नामों को लेकर के है। क्या जानकारी है, क्या शिवपाल यादव या फिर इंद्रजीत सरोज, इन दोनों ही विषयों पर विचार हो रहा है, दोनों ही नामों पर विचार है या तय हो चुका है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है? देखिए आयुष, सबसे बड़ी चीज ये है कि शिवपाल यादव सबसे रेस में आगे हैं और इंद्रजीत सरोज एक कास्ट को लेकर के पर्टिकुलर उनका भी जो है एक अहम भूमिका हो सकती है, लेकिन इस पर जो अभी भी चीजें जो चल रही हैं वो वापों की स्थिति में है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पीडीए के फार्मूले को ये जो है वो एक तरीके से मिला के चल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वोट बैंक इनके लिए ज्यादा मायने रखते हैं। यादव वर्ग को भी इनको खुश करना है और उसके नीचे के फार्मूले जो हैं उनको भी सेट करने के लिए लगातार अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं और कई बैठकें भी कर चुके हैं। अलग अलग लोगों को बुला करके इस पे सहमति भी वो जारी कर रहे हैं। उम्मीद ज्यादातर ये जताई जा रही है कि शिवपाल यादव को बड़ा पद ये दे सकते हैं, क्योंकि अभी सारी चीजें जो है इनके फेवर में है शिवपाल यादव के। और जो इनके परिवार की जो चीजें हैं वो परिवार में ही रखना चाहते हैं। परिवार से बाहर देने के लिए थोड़ा सा ये अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करते हैं अखिलेश यादव। इस बिंदुओं को भी देखा जाए अगर तो उसके साथ बिल्कुल, साथ लेकिन अगर अमलेंद्र, वोटिंग अगर का शिवपाल यादव को बना देते हैं तो पारिवारिक जो कला है वो उस पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हैं या उस तरह से खुलकर नहीं आएगी। लेकिन जिस पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के अखिलेश यादव चले थे उस पर तो फिर प्रश्न उठ सकता है। और दूसरा ये है कि बीजेपी तो बार बार कहती रही कि ये परिवारवाद की राजनीति के पोषक हैं ये लोग, और अगर अब शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो क्या ये चीज और मुखर होगी फिर? इसीलिए दूसरा ऑप्शन जो है एससी वर्ग को लेते हुए शिवपाल जो है उनको इंद्रजीत सरोज को है, उसका नाम भी विकल्प के रूप में रखा जाता है और ये एक बबल छोड़ा जाता है ये बनाने से पहले, ताकि लोग देखते हैं कि प्रक्रियाएं क्या आ रही हैं, उसके ऊपर भी ये विचार करते हैं। और एक फार्मूला जो इनका सेट होता है कि 4 दिन पहले एक मैसेज छोड़ते हैं और उस मैसेज के जरिए ये देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या रहा है। इनके नेता जो है उसके हिसाब से भी इसके रिएक्शन देते हैं और इंद्रजीत के जो खेमे के लोग भी हैं उनका रिएक्शन क्या है और शिवपाल के खेमे का रिएक्शन क्या है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शिवपाल यादव के जो खेमे के लोग हैं उनका तो पार्टीवाद का नाम जुड़ा ही होता है, लेकिन जब इंद्रजीत सरोज का नाम जुड़ता है तो इंद्रजीत सरोज का नाम जुड़ने की वजह से एक जो पासी वर्ग और एससी वर्ग जो है वो उनके साथ जुड़ेगा, तो इनके साथ प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये चीज जो है देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको ये भी बचाना है कि पारिवारिक जो है उसको लेकर के, लेकिन पारिवारिक हमेशा ये परिवार के मुद्दों को लेकर के जवाब देते रहे हैं कि परिवार सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, परिवार अदर पार्टियों में भी परिवारवाद चलता है। उसका ये कई नेताओं के जो है बच्चों का भी नाम लेते रहे हैं अखिलेश यादव, इनके बेटे ये हैं, उनके बेटे वो हैं, कई मतलब ऐसे ऐसे नाम इन्होंने लिए कि जिसको लेकर के लगातार ये इस शब्दों का जवाब देते हैं। तो परिवारवाद का जो आप कंटेस्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट चुन रहे हैं, परिवारवाद इनके लिए माने नहीं रखता है। इनके लिए जो है पार्टी माने रखती है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अगर हम इंद्रजीत सरोज को रखते हैं तो सपा के जो यादव कैडर है उनको कैसे खुश किया जाए, उसको भी इनको मैनेज करना है। बेसिकली जो शिवपाल यादव को इसी कैटेगरी को लेकर के नाम जो है आयुष ऊपर चल रहा है, इंद्रजीत सरोज का नाम जो है वो सेकेंड रनर अप में।
ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक बबल बनाने की कोशिश है। हालांकि हम लोग देखेंगे कि इस पर जो निर्णय है वो अंतिम अखिलेश यादव क्या लेते हैं। लेकिन एक और इससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है अमलेंद्र, क्योंकि जब ये सत्र शुरू होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ होते थे, तब दूसरी तरफ अखिलेश यादव बोलते थे, तो एक तरीके का जो सवाल जवाब है वो बड़ा गहमा गहमी का जो माहौल है वो विधानसभा में रहता था। इंद्रजीत सरोज को अगर बना देते हैं तो पहली बात तो ये है कि उनको सीधे तौर पर जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर योगी आदित्यनाथ जो बात कहेंगे या सरकार के तौर पर जो बातें रखी जाएंगी उसका वो जवाब क्या उतनी मजबूती से वो दे पाएंगे, और शिवपाल यादव को भी बनाते हैं तो क्या वो उस भूमिका को सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे, इस पर भी निगाहें रहेंगी। देखिए आयुष, सबसे बड़ी चीज है, शिवपाल यादव कभी भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ डायरेक्ट नहीं बोले और योगी आदित्यनाथ जी भी कभी शिवपाल यादव के खिलाफ डायरेक्ट नहीं बोले। हमेशा कमेंटबाजी एक जो पास हुई है उसके दायरे को आप अगर महसूस किए होंगे, देखे होंगे, तो हमेशा ये किया जाता था कि आप आ जाइए, हम आपको बुला रहे हैं, आपका स्वागत है, इस तरीके के। लेकिन खुल करके जो एक होता है, जैसे अखिलेश यादव के नजरिए से अगर देखा जाए तो उस तरीके से शिवपाल यादव कभी बीजेपी की बुराई नहीं की है उतने कट्टरता के आधार पे जैसे अखिलेश यादव बयानबाजी देते हैं। और वही दूसरी चीज अगर रही कि जहां तक बीजेपी का अगर माइंडसेट किया जाए तो योगी आदित्यनाथ जी भी शिवपाल को उस तरह से नहीं बोले हैं, हमेशा कमेंट के लहजे से उनको जवाब उनसे लिया गया है। अब बात अगर आप जो ये कह रहे हैं कि क्या उस तरीके से दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब ये जो भूमिका में आएंगे तो वहां शिवपाल यादव एक पार्टी को प्रेजेंट करेंगे। पार्टी को प्रेजेंट करने के साथ साथ शिवपाल यादव की वहां मजबूरी रहेगी कि पार्टी के दम पे इनको जवाब देना पड़ेगा और पार्टी के दम पर इनको उस कमेंटबाजी को जो भी है, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, उसको सीरियसली और उस तरीके से भी देखना पड़ेगा। वो चाहे मजबूरी कहिए, चाहे पार्टी को मजबूत करने के एक चाल समझिए, चाहे जिस एंगल पे समझिए, वो इनके लिए जरूरी होगा, इनको खुल के बोलना पड़ेगा। अभी शिवपाल यादव बीजेपी के पक्ष में हमेशा खुल के कभी बयानबाजी नहीं की है, लेकिन अब इनकी मजबूरी बनेगी, अगर ये चुने जाते हैं तो इनको खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनका वोट कैडर जो है वो प्लस इनको पार्टी दोनों लेके चलना है। पार्टी के लिए अगर इनको बोलना है तो इनको इनकी मजबूरी है कि ये पार्टी के लिए नहीं, तो यहां से क्या अमलेंद्र फिर इस बात को थोड़ा सा और बल मिलता है कि फिर इंद्रजीत सरोज को क्यों ना आगे कर दिया जाए, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव अगर किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा इस बात को तो उन्होंने जरूर रखा होगा। और दूसरा ये है कि पार्टी संगठन में उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो, और या पार्टी को और मजबूत कैसे करें, आने वाले जो 10 सीटों के उपचुनाव हैं उस पर फोकस हो, इसलिए विधानसभा में ज्यादा इंगेज होना नहीं चाहेंगे। क्या ये एक फैक्टर काम कर सकता है और इसलिए इंद्रजीत सरोज को थोड़ा सा हम लोग ये मान के चलें कि एज या अपर हैंड मिल रहा है, कि हो सकता है, बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर उनको बना दे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। देखिए इंद्रजीत सरोज के साथ पार्टी कैडर की अगर बात देखा जाए तो अभी जो एक सांसद यहाँ से जो हुआ है उनको भी लीड करना है, अयोध्या का मामला देख रहे हैं, तो जो खुश करने की एक जो बात होती है वो इंद्रजीत सरोज पे अगर नाम आता है तो आप दूसरी तरीके से ये देख सकते हैं कि जो शिवपाल यादव हैं ये कैडर के रूप में भी मजबूत है और वोट बैंक को मनाने के लिए भी मजबूत है, क्योंकि सबसे पुराने ये सपा के कद्दावर नेता रहे हैं और शुरू से रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी नेताजी की तरफ से अगर देखा जाए सेम उसी फार्मूले में सबको मनाने में ये सफल भी रहते हैं। तो मेन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने कैडर को कैसे लेके चलते हैं आयुष, ये माने रखता है। और कैडर में एक घुसपैठ करना और एक पैड बनाना वो शिवपाल यादव से ज्यादा और किसी के पास मौजूदा समय में नहीं है आयुष। तो उस लहजे से अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव के पक्ष में मजबूती के साथ ये पद जो है वो जाता है, क्योंकि शिवपाल यादव ही इसको ऐसे हैं कर सकते हैं जो कैडर को मजबूत कर सकते हैं और अपने नेताओं को एक साथ लेके चल भी सकते हैं। ये पूरा गट्स अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव के अंदर दिखता है, और पिछले अगर चुनाव को देखा भी जाए तो शिवपाल यादव ने किया भी है ऐसा। इसलिए शिवपाल यादव अभी सर्वोपरि हैं और सबसे ऊपर इनका आता है नाम में, क्योंकि शिवपाल यादव ही ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो इन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, सारे नेता को एक प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हैं, नाराज को भी मनाने में ये सक्षम होते हैं कि इनके कई फार्मूले मुलायम सिंह यादव जी के समय से ये देख चुके हैं और उसको ये फॉलो करते हैं, और इनके पास वो फार्मूले मुलायम सिंह यादव जी के समय बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंद्र, और यही तो देखना है, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत दिलचस्प होंगी। एक तरफ तो अगर बना देते हैं अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष तो उनकी भूमिका क्या है, और दूसरा ये है इंद्रजीत सरोज को अगर वो लाते हैं आगे तो फिर विधानसभा के अंदर स्थिति क्या बनेगी, इस पर निगाहें सबकी रहेंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम एक्सपर्ट।